हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नेम रिएक्शन की मैं आपको जो बिल्कुल वीडियो जो है सीरियल वाइज प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें आज का हमारा ये 11वां वीडियो है नेम रिएक्शन का। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्कोनी काफ का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नियम होता है। ओके। और अगर आपने इससे पहले के 10 वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों उन सभी की बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप उन सभी वीडियो को वीडियो 1 से देखिए और अपने नोट्स बनाइए और आप उनकी तैयारी कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का कीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई सी भी क्लास में हैं, आप सभी के लिए अगर उसमें मार्कोनी काफ का नियम है तो सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सभी में आपको ऐसा ही लिखना है, चाहे आप बीएससी में हैं। ओके। तो आइए समझते हैं मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है। तो देखिए, किसी असममित एल्कीन, तो देखो यहाँ पर मैंने ये एक असममित एल्कीन का क्या लिया हुआ है एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको असममित का ही मीनिंग पता होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये वाला, ये कार्बन और कार्बन के बीच में है, एक ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन के बीच में है। ओके। अब ये जो डबल बॉन्ड है इधर आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड से इधर जो है हमारा CH2 है और इधर जो है डबल बॉन्ड से इधर क्या है CH3CH है। तो ये एक प्रकार की क्या है असममित एल्कीन है। ओके। कैसी क्या है ये एक प्रकार की असममित एल्कीन। कैसे है, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो हमारा CH2 है और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड से पहले क्या है, इधर ये CH3 और ये CH है। तो क्या ये समान है? नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ओके। देखो अगर हम यहीं पर देखें, इसमें कंपेयर करें, इधर ये CH है और इधर ये क्या है CH2 है। तो इधर केवल ये हाइड्रोजन है, इधर एक ही है, इधर कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। और इधर तो आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं कि इधर एक CH3 भी एक्स्ट्रा है। तो ये तो हो गई हमारी असममित एल्कीन। इसके अलावा आपको और अच्छे समझाने के लिए मेरे पास में एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक सममित एल्कीन है। ये CH2 है बच्चों, ये क्या है एक सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन अगर आप इसको बीच में से देखो यहाँ से डिवाइड करोगे तो इधर भी CH2 बराबर भाग में डिवाइड हो गई, उधर भी ये क्या हो गई CH2 बराबर डिवाइड में बराबर जो है भाग में क्या हो गई डिवाइड हो गई, बट गई वो यानी कि। तो अगर अब मैं इसमें बात करता हूँ असममित में, जो अगर आप इसको यहाँ से बीच से तोड़ते हैं तो देखो इधर CH2 बचता है, इधर CH3CH बचता है। तो क्या ये इक्वल है दोनों? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, इधर 2 कार्बन है और हाइड्रोजन देखो 3 इधर और एक इस पर 4, इधर तो एक ही कार्बन है, उसके पास में सिर्फ कितने हाइड्रोजन है 2। तो ये क्या है एक असममित एल्कीन है। तो अर्थात जो मार्कोनी काफ का जो नियम लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, केवल असममित एल्कीन पर ही लगेगा। तो जो ऐसी कोई भी सममित एल्कीन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि हमारा क्या होता है एथिलीन, ये जो होता है इस पर हमारा मार्कोनी काफ का नियम नहीं लगेगा। ये कहाँ काम करता है, सिर्फ असममित एल्कीन पर। अब समझते हैं आगे। तो किसी असममित एल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन तो हो गया हमारा H और हैलाइड होता है X, है ना। जितने भी हमारे हैलोजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हैलाइड कहते हैं, और उनको हम X के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। से योगात्मक क्रिया में, तो योगात्मक क्रिया का मतलब होता है जैसे मान लिया मैं इस CH3CH डबल बॉन्ड CH2 पर HX के विक्रय कराऊंगा तो ये पूरा का पूरा जो हमारा यौगिक होगा ये इस पर जुड़ जाएगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, एक ही उत्पाद बनाएगा। ओके। HX से जुड़ करके उसे हम कहेंगे योगात्मक। योगात्मक का मतलब जुड़ना, यानी कि जो HX है वो पूरा का पूरा इस पर ही क्या होगा, वो जुड़ जाएगा, जो कि हमारी क्या है असममित एल्कीन। तो ये ऐसी क्रिया होती है योगात्मक क्रिया। समझ में आया बात? आगे देखिए, में अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला भाग। ओके। विद्युत ऋणात्मकता आपने पढ़ी होगी, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। ओके। तो इसमें क्या बताया गया है, तो बच्चों इसमें यह बताया गया है कि अगर हमारे पास में कोई भी असममित एल्कीन होती है और उस पर हम किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या कहलाती है योगात्मक क्रिया। और उसमें जो अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला भाग होता है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर क्या होती है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो अब आप देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने उदाहरण। एक मिनट रुकिए, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो है एक असममित एल्कीन जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हमें विक्रिया करानी है किसकी, HBr की।
तो हैलाइड में मैंने यहाँ पर जो है जो हैलोजन है वो लिया है Br अर्थात ब्रोमीन। क्या लिया है? ब्रोमीन। तो आपको पता है इसमें जो ब्रोमीन होता है उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो होती है हाइड्रोजन से अधिक। तो ऋणात्मक वाला भाग कौन सा हुआ? Br हुआ। ओके, कौन सा हुआ? Br हुआ। और जो हमारा मार्कोनी काफ का नियम है वो क्या कहता है कि जब हम किसी भी असममित एल्कीन की, असममित एल्कीन है, उस पर किसी भी क्या हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो जो ऋणात्मक वाला भाग है, देखो जो Br है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक होती है किसकी अपेक्षा? हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो ये जो ऋणात्मक वाला भाग है वो कहाँ पर जुड़ेगा? जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होगी? न्यूनतम। तो अब आप यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड जहाँ पर है आपको वहाँ से देखना है। तो आप देख रहे हैं कि जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, इन दोनों कार्बन के बीच में। ओके, तो Br में जो H था हमारा वो जुड़ जाएगा CH2 के साथ में। और जो अधिक ऋणात्मक वाला भाग है, देखो अधिक ऋणात्मक तो यही है हमारा Br, जिसमें मैंने नेगेटिव चार्ज दिखाया हुआ है, वो जुड़ जाएगा CH के साथ में। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा देखो CH3, जो कि हमारा इधर सेम है। एक मिनट रुकिए, देखिए अब यहाँ पर ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH है। CH में जो हमारा ब्रोमीन है वो जुड़ जाएगा CH के साथ में। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि मार्कोनी काफ का जो नियम है वो इस बात को कहता है कि जो हमारा ऋणात्मक वाला भाग है वो उस हाइड्रोजन से जुड़ता, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर क्या होता है? जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है। तो डबल बॉन्ड के बीच में आपको देखना है कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम कहाँ पर है। तो सबसे कम आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड के इधर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर कितने हैं? 2। तो Br किधर जुड़ेगा? वो इधर ही जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा। ओके, तो अब आप देख रहे हैं ये हमारा CH और यहाँ पर बन गया हमारा नया बॉन्ड किसके साथ में? Br के साथ। ओके, अभी CH2 था, इस CH2 के साथ में कौन जुड़ेगा? H। तो आपको पता है जब आप CH2 को H में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा। ओके, आई बात समझ में? तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है? प्रोपीन। ओके, या आप इसको कह सकते हैं प्रोप1इन। क्या कह सकते हैं? प्रोप1इन। ओके, तो ये हमारा प्रोपीन या फिर प्रोप1इन। अब यहाँ पर आप इसका नाम देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको जब नेमिंग करनी है तो आप नेमिंग किधर से भी कर लेना, 1 2 3। तो आपको देखना है कि जो Br है वो किधर से पास पड़ेगा। अगर आप इधर से भी नेमिंग करेंगे मतलब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, तो इधर से भी आपका जो Br है दूसरे स्थान पर ही पड़ेगा, है ना। तो आप जो है किधर से भी इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो हमारा अब यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, ये 2 पर Br है तो इसको लिखेंगे हम 2 ब्रोमो, यहाँ पर हाइफन लगा लेना ऐसे। 2 ब्रोमो, कार्बन 3 है, 3 के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? सभी में क्या है? सिंगल बॉन्ड एन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मार्कोनी काफ का नियम क्या है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक था मार्कोनी काफ का नियम, जो कि बच्चों का सिर दर्द होता है, बहुत ही समझ में नहीं आता है, डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है वो मैंने आपके साथ में आज डिस्कस किया है। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और पढ़ते जरूर रहें क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है काफ़ी नज़दीक है। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको एक और नए रिएक्शन में, जो कि हमारा 12वां वीडियो होने वाला होगा। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।